हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 61st वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है, काम वासना पर विजय पाने का क्या तरीका है। एक्चुअली ये वीडियो पिछली वीडियो के कॉन्टिन्यूशन में ही है। पिछली बार ये बात आई थी कि हम पाप क्यों कर बैठते हैं, और भगवान ने इसका जवाब दिया था कि जो हमारे अंदर काम वासना है, किसी भी चीज को पाने की इच्छा, वो किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं, किसी भी चीज को पाने की अति तीव्र इच्छा, दैट इज काम वासना। तो वो हमें प्रॉब्लम करती है। अब सवाल यह है कि इस पर विजय पाने का क्या तरीका है। वैसे तो जनरल आंसर आप सभी जानते हैं। हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान के दर्शन लेने चाहिए, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, तो काम वासना पर विजय पाई जा सकती है। बट एक पॉइंट, उस पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। एक ही पॉइंट पर स्ट्रेस करना चाहता हूं। भगवद गीता 3rd चैप्टर 41st श्लोका। भगवान कह रहे हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री भगवान ने कहा, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो दो बातें भगवान ने यहां कही। एक तो इतनी बुराई कर रहे हैं इस काम वासना की, है ना, पाप के महान प्रतीक। एक तो इस काम वासना को कहा पाप का महान प्रतीक, क्योंकि सारे पाप इस काम वासना की वजह से ही होते हैं। और दूसरा, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाश करता। एक बार काम वासना घुस जाए तो फिर ज्ञान और आत्म साक्षात्कार ये दोनों भाग जाते हैं। कहाँ ज्ञान रहता है? फिर तो जो कामी व्यक्ति होता है वो बस अपनी उस काम वासना को पूरा करने के पीछे दौड़ पड़ता है कि जो चीज उसने मन में ठान ली बस ये चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके बाद वो किंतु परंतु, और जो कहते हैं ना वही ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, मतलब वो दिमाग फिर अपना लगाता ही नहीं। कितना भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति हो, खासकर ये काम वासना जब स्त्रियों के संबंध में अगर दिमाग में डेवलप हो जाए तो फिर पूरा विनाश होता है, क्योंकि फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। बाय स्त्री आई मीन पर स्त्री। तो तब बस किसी भी कीमत पे पाने की जो इच्छा है वो दिमाग बुद्धि पूरी भ्रष्ट कर देती है। और ऐसा पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अनेक अनेक जो है राजा, बड़े बड़े राजा, और आज के युग में जिनको हम प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री कह सकते हैं, बड़े बड़े देशों के आपने देखा होगा अखबारों में, इस छोटी सी चीज के पीछे अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। पाप का महान प्रतीक है ये काम वासना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करना है। अब भगवान ने इसमें सलाह क्या दी वो शुरू में ही छुपी थी। एक बार हम दोबारा से देखेंगे तो वो सलाह, वो आंसर हमें मिलेगा आज के प्रश्न का, जिस एक पॉइंट पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं कि काम वासना पर विजय पाने का तरीका क्या है। तो भगवान ने कहा, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश करके इसका दमन करो, इसका वध करो। प्रारंभ में ही। एक्चुअली पहले अगर हम किसी चीज को डेवलप कर लें और उसके बाद सोचे कि इसको कंट्रोल करें, बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। अब यही बात तो है समझने की। सारे लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा, सारे लोग मैं कह रहा हूं मतलब मेजॉरिटी यही सोचते हैं कि अपने इस जीवन में खूब खाओ, खूब कमाओ, जब दम नहीं रहेगा, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब कोई हमें नहीं पूछेगा, तब बैठ के भगवान की भक्ति करेंगे, तब सेवा करेंगे। कैसे हो पाएगी सर? मुझे आप बताओ। जब आपका शरीर नहीं चलेगा, आपके दांत नहीं चलेंगे, आपकी आंख नहीं चलेगी, आपकी टांगें नहीं चलेंगी, आप कहीं आने जाने के ज्यादा काबिल नहीं रहेंगे, आप सोचते हैं भक्ति तब करेंगे बैठ के, तब सेवा करेंगे समाज की? कैसे कर पाएंगे? उस समय तो आपको जरूरत होगी सेवा लेने की। तो ये चीज हमें सोचनी है ना कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करना है, प्रारंभ से ही हमें समाज की सेवा करनी है, प्रारंभ से ही हमें भक्ति करनी है, जप करना है, व्रत करने हैं, प्रारंभ से ही। अभी प्रारंभ तो होना चाहिए बचपन में, 4-5 साल की उम्र से ही। लेकिन अगर आज इस वीडियो को कोई 10 साल की उम्र में सुन रहा है, 25 साल में सुन रहा है, 35 में सुन रहा है, तो यही प्रारंभ है। अब और एटलीस्ट इंतजार ना करें,
कि हमारे अंदर जितनी भी काम वासना है अभी तो उनको डेवलप होने दो, अभी तो उनको एंजॉय करने दो। ये पाप की तरफ ले जा सकती है हमारी काम वासनाएं जो हमारे शरीर में है। धन के प्रति भी बहुत काम वासना होती है, समाज में प्रसिद्धि के लिए भी काम वासना होती है। ये वाली भी वासना बहुत खतरनाक है कि समाज में मेरा नाम हो, देश में नाम हो, ये भी एक काम वासना ही है। लोग इसके लिए भी बहुत कुछ कर बैठते हैं, या मैं बहुत पावरफुल आदमी बन जाऊं, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं, ये जो सोच है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मेरे पास गाड़ी सबसे बड़ी हो, घर सबसे बड़ा हो, दिखा दूंगा दुनिया को, ये भी काम वासना है। अनलेस कि हम रेगुलेटेड वे में अपने टारगेट्स को गुरु, माता पिता और सीनियर डिवोटीज के निर्देशन में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आमतौर पर हम काम वासना के कंट्रोल में चले जाते हैं, पैशन में चले जाते हैं। तो प्रारंभ में ही कंट्रोल करना होगा। मैंने इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। जैसे एक जंगल की आग का एग्जाम्पल लिया है। अब जंगल की आग जब लगती होगी तो हम श्योर एक बहुत छोटे लेवल पे लगती होगी और एक व्यक्ति भी उसको बुझा लेता होगा आराम से। इमेजिन कीजिए, लेकिन अगर उस आग को शुरू में ना रोका जाए, पूरा भड़कने दिया जाए और वो एक जंगल की आग में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बुझेगी किसी से? फिर तो भगवान ही बुझाएंगे उसको वर्षा करके ऊपर से। आपकी 2-4 बाल्टी पानी डालने से या ट्रकों से भी पानी डालने से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। यही हमारे जीवन की स्थिति है कि शुरुआत में ही कोई अगर हमारे दिमाग में है इम्प्योरिटीज और जजमेंट हो रही है, तो उसको शुरू में ही रोक लें, प्रारंभ में ही इस काम वासना का दमन करें, वध करें। इसको बढ़ने देंगे तो बड़ा मुश्किल। कोई भी नशा है, जैसे कई लोग कहते हैं ना, एक बार पी के देखो, एक बार पी के देख लिया तो अच्छा तो लगेगा ही। ये नशे वाली चीजें जितनी भी हैं ये खींचती हैं अपनी तरफ। एक बार अगर आपने इसमें एंटर कर लिया, दोबारा करने का मन करेगा। और जब आदी हो जाएंगे तो सोचिए किसी शराबी का या किसी जुआरी का या किसी भी नशेड़ी का नशा छुड़ाना कितना मुश्किल है। तो प्रारंभ में ही कंट्रोल किया जा सकता है। यही बस आज का मेरा स्ट्रेस पॉइंट है। हरे कृष्णा।